तीसरा क्वेश्चन है आपका कलेक्शन ऑफ बेस्ट डॉक्टर्स इन इंडिया। फिर से सिमिलरली नंबर 2 जैसा सवाल है, बेस्ट डॉक्टर्स। तो ऑब्वियस है ना, आपके लिए कोई बेस्ट डॉक्टर कोई और हो सकता है, किसी क्राइटेरिया कोई और हो सकता है, तो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। इसका कोई फिक्स्ड हमारे पास बेसिस नहीं है, तो हम स्ट्रिक्ट नो बोलेंगे भाई, ये सेट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हम ला ही नहीं सकते। नेक्स्ट है हमारा कलेक्शन ऑफ इंग्लिश नॉवेल्स, सॉरी इंग्लिश वोवेल्स। अच्छा, एक बात बताओ, आपने पढ़ा है कि हमारे अल्फ़ाबेट में 5 वोवेल होते हैं। क्या क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। अब एक बात बताओ, मेरे लिए वोवेल ये है, तो क्या मेरे पड़ोसी के लिए वोवेल कुछ और हो जाएगा क्या? नहीं, ये तो यूनिवर्सल है कि हमारा वोवेल ए, ई, आई, ओ, यू ही होगा, और कॉन्सोनेंट होगा इसके अलावा। तो हमारे पास वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं, डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर हैं, तो ये सेट होगा, 100% सेट होगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब मुझे लगता नहीं कि इसको समझाने की ज़रूरत है। बेस्ट हमारे नज़र में कोई और हो सकता है, पड़ोसी की नज़र में कोई और हो सकता है, तीसरे बंदे की नज़र में कोई और हो सकता है। इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? नो, इट इज़ नॉट अ सेट बिकॉज इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, अब आता है अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाई मुंशी प्रेमचंद। चलो, अब मैं इसमें आपको एक ट्रिक देता हूँ। अभी इसने पूछा कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, तो हम क्या करेंगे, जितने भी मुंशी प्रेमचंद के हमारे पास नॉवेल्स हैं उनका हम कलेक्शन बना लेंगे। चलो, कलेक्शन भी बन जाएगा, ये वेल डिफाइंड भी है, डिफरेंट भी है, तो सेट होगा भाई। लेकिन अगर इसी में पूछ देता कि बेस्ट नॉवेल्स, तो फिर वही बात, बेस्ट तो कोई भी हो सकता है ना। ठीक है, अगर ये बेस्ट पूछता उस केस में ये सेट नहीं होता। होप करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा। एक लास्ट एग्जाम्पल और सबसे फाइनेस्ट एग्जाम्पल के साथ इस कॉन्सेप्ट को रैप अप करते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल रियल सॉल्यूशंस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक्स तो आता होगा इमेजिनरी नंबर का। अगर नहीं भी आता है तो चलिए हम आपको सिखाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो आपने बिल्कुल सीखा होगा कि किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव तो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये रियल तो नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये इमेजिनरी नंबर होगा। जब हम आगे कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो एक्स का वैल्यू आएगा प्लस माइनस आयोटा कहते हैं इसको। इसके बारे में हम फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो ये ठीक है कि इसमें रियल सॉल्यूशंस तो नहीं होंगे। क्या डिफाइंड है? हाँ जी, बिल्कुल डिफाइंड है। एक्स की वैल्यू निकल रही है। क्या डिस्टिंक्ट है? हाँ जी, बिल्कुल डिस्टिंक्ट है। तो ये क्या सेट होगा? होगा, बिल्कुल होगा। वो अलग बात है कि इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा। ऐसे सेट को हम आगे जाके नल सेट या वॉइड सेट कहेंगे। अब मैं आपको कुछ कैटेगरी बताऊंगा सेट के कि कैसे सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। फर्दर क्लासेस में हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। अब मैं आपसे पूछूं, अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो आप क्या लिखोगे? मैंने कल आपको बताया था कि नेचुरल नंबर्स क्या हैं? काउंटिंग नंबर्स हैं। तो एन से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। कहाँ से चालू होगा? 1 2 3 एंड सो ऑन। अगर किसी ने पूछा आपसे सेट ऑफ होल नंबर, तो क्या बताएंगे उसको? डब्लू से रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें क्या देगा? 0 1 2 3 एंड सो ऑन।